देखो तुम्हारा पेपर हिंदी का है 28 फरवरी को और तुम्हारा मैथ का पेपर है 10 मार्च को। तुम्हारे दिमाग में ये बात होगी कि हमारे पास 9 दिन का गैप है, तुम इसलिए सोच कर ये पढ़ रहे होगे कि चलो अभी बहुत टाइम है। लेकिन मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ कि गैप में केवल रिवीजन किया जाता है, वहां पर नया सिलेबस नहीं पढ़ा जाता है। तो तुम्हें ये काम 15 दिन पहले एग्जाम के इंग्लिश वाले पेपर के पहले फिनिश करके रखना है कि मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट रहे। तो जो बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें मैथ्स में क्या करना है बहुत आराम से समझ लो इस बात को। और ऐसी ऐसी चीज इस वीडियो में देने वाला हूं जो तुम्हें 34 नंबर से 100 नंबर 98 नंबर तक भी पहुंचा सकती है लास्ट के 15 डेज में। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो सिलेबस तुम्हें पता है, फॉर्मेट तुम्हें पता है, पेपर कैसा आता है ये भी तुम्हें पता है। नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स का पेपर आता है। क्या सवाल आएगा ये भी बता दूंगा अभी। अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी से 20 नंबर का 5-5 नंबर हर एक चैप्टर से आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का पेपर आता है। कौन से क्वेश्चंस आएंगे अभी बता दूंगा। ज्योमेट्री के ट्रायंगल और सर्कल के कौन से टॉपिक से सवाल बनेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी अलग अलग चैप्टर्स हैं, दोनों से मिलाकर 11 नंबर के सवाल आते हैं। यह है पूरा आपका सिलेबस का पार्ट जहां से सवाल आते हैं। अब एक एक चीज को ध्यान से समझना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। ये वाली पीडीएफ में डाल दूंगा। कहां पर डालूंगा? @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर। और मैं तुमको बताता हूं कि ये आखिरी के 15 दिनों में इतना काम करने जा रहा है तुम्हारे साथ कि तुम इसको विश्वास नहीं करोगे। सिर्फ ये काम कर गए तुम्हारे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। क्या है ये चीज? देखो रियल नंबर में 4 टॉपिक है। एक है कंपोजिट नंबर, एक है 4 टू द पावर n एंड विद 0, एक एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम और एक है इरेशनैलिटी। क्या ये चारों के चारों टॉपिक तुम्हारे प्रिपेयर हैं? अगर सपोज तुम्हारा कंपोजिट नंबर प्रिपेयर है तो यहां पर लिखो यस। 4 टू द पावर n एंड विद 0 वाले का आंसर लिखने आता है तो यहां लिखो यस। सपोज एलसीएम एचसीएफ वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हें समस्या आती है, अब इसको तुम्हें प्रिपेयर करना है, इसको छोड़ दो। इरेशनैलिटी प्रिपेयर्ड है, इसको हो गया। अब ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर के लिखे हैं, अब एक एक करके बता देता हूं। पॉलिनोमियल में क्या पूछ सकते हैं? ग्राफ पर सवाल पूछ सकते हैं कि भैया कितने जीरोज होंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशन बताने के लिए पूछ सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरेट करने के लिए सवाल आ सकता है। और अल्फा बीटा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरीके। अब ये चारों टॉपिक आपके प्रिपेयर होने चाहिए। इन चारों टॉपिक के आपके सवाल लगे होने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी पर सवाल पूछा जाता है, ग्राफिकल मेथड पर सवाल पूछा जाता है, अलजेब्राइक में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। कॉस्ट रिलेटेड, नंबर बेस्ड, डिजिट बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड, एज रिलेटेड, ज्योमेट्री और फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज। इसके अलावा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़िए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पूछा जाएगा? 5 नंबर का सवाल अगर बनना होगा तो सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन से या फिर सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फिर नेचर ऑफ रूट्स पर या फिर वर्ड प्रॉब्लम। यहां के वर्ड प्रॉब्लम क्या क्या पूछे जा सकते हैं? कॉस्ट रिलेटेड, नंबर बेस्ड, डिजिट बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड, एज रिलेटेड, ज्योमेट्री बेस्ड। अब ये 2 टॉपिक ध्यान से सुनो, इसके भी सवाल बन सकते हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पर और वर्क एंड टाइम पर। मेक श्योर कि तुम क्वाड्रेटिक के लिए इन दोनों टॉपिक्स के सवाल जरूर लगा के रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पूछा जाएगा? nth टर्म ऑफ एन एपी पर सवाल पूछ सकता है, nth टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट से भी सवाल आ सकता है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी पर सवाल बनने के चांसेस है। रिलेशन बिटवीन nth टर्म और एसएन में क्या रिलेशन होता है? अगर कई सारे बच्चों को याद होगा तो an इज इक्वल टू होता है एसएन माइनस एसएन माइनस 1। मैं बता रहा हूं इस पर डायरेक्टली सवाल एमसीक्यू में भी पूछा गया है, एनसीईआरटी में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 3, 5, 4 और 5 अननोन टर्म्स क्या मानने होते हैं, ये भी सवाल स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछे जाते हैं और कई सारे बच्चे इस टॉपिक को कभी पढ़े ही नहीं होते हैं, तो मेक श्योर पढ़ लीजिएगा। एपी के वर्ड प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट के, तो कोऑर्डिनेट के डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला पर सवाल पूछा जा सकता है। इक्विडिस्टेंट वाले टॉपिक पर कोलिनियरिटी पर पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, सारे फिगर्स की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, इस पर सवाल बनते हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सेक्शन फॉर्मूला से, रेशियो फाइंड आउट करना है, ट्राई सेक्शन पर सवाल, मिड पॉइंट पर सवाल और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम में। ये सभी के सभी टाइप्स अगर आपके प्रिपेयर्ड रहेंगे तो कोऑर्डिनेट का कोई सवाल नहीं छूटेगा। बीपीटी ट्रायंगल में करना है, न्यूमेरिकल ऑन बीपीटी एक्सपांड करने वाला, प्रूविंग क्वेश्चन बीपीटी के 3 चीजें होती हैं, ये तीनों प्रिपेयर करना है। फिर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पर न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे बेसिक, प्रूविंग वाले सिमिलरिटी पर और मीडियन वाले क्वेश्चन ऑन सिमिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो दोनों सवाल, तीनों सवाल एक एग्जांपल में और दोनों सवाल जो एक्सरसाइज में दिए गए, प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर्कल में। सर्कल में भैया टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर है, इसको प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल पूछा जाता है। प्रूव दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये पूछा जा सकता है। और प्रूविंग वाले क्वेश्चन जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना रहता है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है, इस पर सवाल ज्यादा आते हैं और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के सारे प्रिपेयर करने हैं।
आगे बढ़ते हैं, ट्रिगो से क्या पूछा जा सकता है। एक तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर सवाल बन सकता है, एक भैया ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पर। इन दोनों में से कोई एक तो आना ही आना है, ज्यादा चांसेस वैल्यू वाले पर होता है। प्रूविंग क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एनसीईआरटी कम से कम रट लो, और बाकी कुछ मैं आगे चीजें देने वाला हूं, उसको प्रिपेयर कर लेना। कन्वर्जन ऑफ वन ट्रिगो रेशियो इनटू अनदर ट्रिगो रेशियो पर भी सवाल कई बार पूछे गए हैं, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ट्रिगो में इतनी काम करनी है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कौन से सवाल आएंगे, एक बड़ा वाला सवाल आएगा 4 नंबर का, 5 नंबर का, एक तो ट्री वाला क्वेश्चन, एक 2 टावर वाला, एक फ्लैग ऑन टावर, ब्रिज वाले क्वेश्चन, शिप और फ्लाइट वाले क्वेश्चन, और टाइम वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको प्रिपेयर करना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। अब बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंडिंग, एरिया ऑफ द सेक्टर न्यूमेरिकल, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ और एरिया ऑफ द सेक्टर और एरिया ऑफ द सेगमेंट। एक ही सवाल देगा बड़ा, सब मिलाकर पूछ लेगा एक ही सवाल में। आगे बढ़िए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कंबाइनिंग द सॉलिड आपसे पूछा जाता है। वॉल्यूम बाय द कंबाइनिंग द सॉलिड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो सरफेस एरिया बाय कंबाइनिंग द टू सॉलिड ही आपसे पूछा जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, अच्छा वॉल्यूम बाय कंबाइनिंग पूछा जाता है, कन्वर्जन नहीं पूछा जाता है, ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स में क्या पूछेंगे, मीन निकालने के लिए पूछ सकते हैं, डायरेक्ट और स्टेप डेविएशन से आपको पता है, मीडियन या फिर एक्स दिया रहे, एक्स निकालना होगा, मीडियन दिया रहेगा, मोड निकालने के लिए पूछ सकता है, और इन तीनों में कोई रिलेशन, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी के कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कॉइन बेस्ड पूछे जाते हैं, डाइस बेस्ड पूछे जाते हैं, कार्ड बेस्ड पूछे जाते हैं, कलर बेस्ड पूछे जाते हैं, और नंबर बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब ये सारी चीजें मैंने बता दी कि सवाल कहां से बनेगा, और ये मैं पूरी एनालिसिस इसलिए करके बता पा रहा हूं क्योंकि मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं, मैंने बच्चों के साथ बैठ के काम किया है, तो मुझ पर विश्वास करो, ठीक है। अब देखो, अभी बताऊंगा कि ये क्या चीज है और कैसे काम करेगी। थोड़ी स्ट्रेटजी समझ लेते हैं कि काम कैसे करना है। मेरे पास एक 1 शॉट की सीरीज है ना, तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हारी 15 दिनों में करना क्या है ये बता दे रहा हूं। मेरे पास एक 1 शॉट की सीरीज है, और इस 1 शॉट सीरीज में मैंने एक सीक्वेंस में वीडियोज को बनाई है, इजी टू हार्ड, ठीक है, इजी टू हार्ड। अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 आवर की एक वीडियो है। अब 1 and 1.5 आवर की एक ही वीडियो आपको देखनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इवन आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो, अगर लास्ट टाइम है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ इतना करना है, तो एनसीईआरटी भी स्किप कर सकते हो। इतनी बढ़िया चीज है ये। आपको 1 से 1.5 घंटे की वीडियोस देखनी है, वीडियोस सिर्फ देखनी नहीं है, सवाल मैंने जब दिया पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, नहीं लग पाया तो सॉल्यूशन देखना है। और वो सवाल दिए गए ना, वो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीछे दिखा रहा ना, सबको कवर किया है मैंने। ये है मेरी सीरीज सफलता 3.0, और इसके लिए मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूं, ये फ्री है, ठीक है। ये क्रैश कोर्स है जिसके लिए आपसे हजारों रुपए लिए जाते हैं, वो मैंने फ्री यूट्यूब पर डाला हुआ है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ये सीरीज है, देखिए सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। इजी क्वेश्चन से, इजी चैप्टर से मैंने बनाया है। पहले कोऑर्डिनेट खत्म करिए, 1 घंटा 50 मिनट का वीडियो है, सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। फिर 1 घंटा 42 मिनट का रियल नंबर, 1 घंटे का प्रोबेबिलिटी, 1 घंटे 25 मिनट का पॉलिनोमियल, इसी सीक्वेंस में पढ़ते हुए जाइएगा और कुछ नहीं करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 घंटा 21 मिनट, 1 घंटा 26 मिनट का क्वाड्रेटिक है, 1 घंटा 20 मिनट का एपी है, 1 घंटा 17 मिनट का एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सरफेस एरिया 1 घंटा 9 मिनट का है, स्टैटिस्टिक्स आपका 1 घंटा 16 मिनट का है, ट्रायंगल 1 घंटा 18 मिनट का, सर्कल 1 घंटे का, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री सबसे लास्ट में है 1.5 घंटे और 1 घंटे का। सिर्फ आप मेरी ये सफलता बैच की वीडियोज कर लीजिए। कितने दिन है आपके पास? 15 दिन। कितने चैप्टर करने हैं? 15 डेज हैं आपके पास। मैं कहता हूं बस 1 डे पर वीडियो, 1 डे पर वीडियो, इतना कर जाइए, आप 14 डेज में आप पूरा कंप्लीट कर जाओगे। जब आप 1 डे पर वीडियो करते हो तो आपका एक बार मेरे साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कोई ऐसा चैप्टर जो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो उसको आप वहां से स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जब ये पूरा काम हो जाए, अब आपको 15वें दिन क्या करना है, 15th डे सैंपल पेपर लगाना है। सैंपल पेपर भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। 3-4 सैंपल पेपर दे दूंगा। 15 तारीख को आप पूरी प्रिपरेशन करने के बाद 3 घंटा सुबह, वही जो एग्जाम की टाइमिंग है 10:30 से 1:30 बजे तक, वैसे ही बैठ के आपको अटेम्प्ट करना है, पानी की बोतल लेकर, और देखना है कि इतनी प्रिपरेशन करने के बाद आपसे क्या गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी आपको पता करनी है, और फिर जब आपको पता हो जाए कि ये टॉपिक अभी भी नहीं हो पाए हैं क्लियर, इसके सवाल नहीं बन पा रहे हैं, फिर से वही सफलता बैच की वीडियोज ओपन करनी है, उस टॉपिक को एक बार प्रिपेयर करना है, उसके सवाल प्रिपेयर करने हैं। बस इतना काम लास्ट के 15 डेज में कर लो।
मेरी बात मान के तुम्हें इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई PYQ, कोई NCERT कुछ भी मत करो, सिर्फ मेरी वीडियो पर विश्वास करके सवाल सारे लगा लो। हाँ, ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जब सैंपल पेपर लगाओ तो उसके सवाल लगने चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन लास्ट 15 डेज। आखिरी तरीका बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट चीज है, फॉलो कर लो, विश्वास करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे पास मैसेज है, लिखो, मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।